हमारी आवाज़ में आपका स्वागत है। जनपद बदायूं में पेट्रोल पर जो कीमतें केंद्र सरकार ने बढ़ाई हैं, यहाँ के आवाम पर इसका क्या असर पड़ा है, जानेंगे हमारी आवाज़ खास बात में। देखते रहिए हमारी आवाज़। गाड़ी चलाएंगे ही नहीं, गाड़ी चलाएंगे नहीं, साइकिल की चलानी पड़ेगी, खर्चे नहीं होंगे। गाड़ी नहीं चलाएंगे तो कैसे मजदूरी घर पे क्या नाम, खाने पीने पे सब चीज पे फर्क पड़ा है। तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। नहीं, अब मुश्किल हो रहा है। अब तो बहुत कम कर दिए, इतना कम करना चाहिए जिससे इंसान गरीब आदमी का गुजारा चलता रहे। 200 रुपये लीटर होना चाहिए 200 रुपये जी। इससे जो लोग बेफालतू में गाड़ियां चला रहे हैं, जिनके माँ बाप के लिए एक गाड़ी की घर में आवश्यकता है और 5 गाड़ियां हैं, तो ये जनता पर ही क्यों? नेताओं पे तो बहुत गाड़ियां होती हैं। नेताओं पर ऐसा है। देखिए, अगर अंकुश लगे तो नेताओं पे और जनता पर, दोनों पे लगे। जनता पे 200 रुपये, आपका कहना ये है कि 200 रुपये। जब 200 रुपये पेट्रोल के दाम होंगे तो आम आदमी उस चीज की किफायत से चलाएगा। किफायत से चलाएगा, बिल्कुल। तेल की बचत होगी, बिल्कुल बचत होगी। मतलब आप पे प्रभाव इसका कुछ नहीं पड़ेगा। हम पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमारे पास एक ही गाड़ी है, हम 5 प्राणी हैं घर में। हमारा इससे रोजी आप अपना देश सोचते हैं या पूरे देश का सोचते हैं? पूरे देश का। तो देश तो कह रहा है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं कम होना चाहिए। आप अगर कम होंगी तो वाहन जो रोड पर आज 10 लाख घूम रहा है, कल 20 लाख घूमेगा। तो ये तो व्यवस्थाएं सरकार की हैं, उससे कहिए। अगर सरकार इस व्यवस्था को सोचेगी तो पेट्रोल के दाम अधिक और बढ़ाए, जिससे कि आदमी लिमिटेड गाड़ी का यूज करे। बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है सर। चलाने को तक तरस रहे हैं, कहीं जाने को भी तरस रहे हैं। ये कहीं दूर जाना पड़ता है तो ये सोचते हैं इसे कहाँ ले जाएं, 200 का 250 खर्चा है। जहाँ 100 में लौट रहे हैं तो वहाँ 200 में लौट रहे हैं। बात ये है असल में। बहुत बड़ा है। पहले तो हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई उसका जरिया नहीं है कमाने का जो है। जी जी। और जो है तो ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा आप पर? इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि हमारी कोई इनकम है नहीं कमाने की जो है। अच्छा। और ऊपर से जो है तेल पे पैसे बढ़ गए, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उधर LPG पे भी बहुत पैसे बढ़ गए हैं, 50 रुपये जो है उस दिन बढ़े हुए। कम होना चाहिए जी, बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। तेल पे जो बढ़ी हैं, केंद्र सरकार ने जो तेल पे जो कीमतें बढ़ाई हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं, ये नरेंद्र मोदी की मेहरबानी है, जो प्रधानमंत्री हमारे मौजूदा हैं। जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ये लोग विपक्ष में थे, तो नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जो इस समय है, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। विपक्ष में स्मृति ईरानी थी, राजनाथ सिंह थे, अरुण जेटली उस समय मौजूद थे। अब तो बेचारे ईश्वर को प्यारे हो गए। उस समय सब ये लोग विकट तौर पर धरने पे बैठते थे कि साहब, और उस समय 60 रुपये या 65 रुपये पेट्रोल बिकता था, तो इन लोगों को महंगा लगता था। और सब लोगों ने बुरी तरीके से धरना, प्रदर्शन, हड़ताल जितना कर सकते थे ये उतना किया। और इन लोगों का ये कहना था, जो इस समय सरकार में है, उस समय विपक्ष में थे, तो इन लोगों का ये कहना था कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो तेल जो है 30 रुपये लीटर बिकवा सकती है पेट्रोल। और तेल की कीमत घटाने या बढ़ाने में कंपनियों का, ऑयल कंपनियों का कोई मतलब नहीं है। और देखें आप, आज की स्थिति में भी जो तेल 100 रुपये पार जा रहा है, जो कच्चा तेल है विदेशों से जो आ रहा है वो सस्ता आ रहा है, वो महंगा नहीं आ रहा है। क्रूड ऑयल जो है हमारे यहाँ वो सस्ता आ रहा है। अगर वो महंगा होता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो, और तब तुम कीमत बढ़ाते तो एक बार को जायज़ था कि भाई आपने कीमत बढ़ा दी, ऊपर से महंगा मिल रहा है तो हम महंगा दे रहे हैं। ऊपर से सस्ता आ रहा है, तुम कीमतें बढ़ा रहे हो। और तुम खुद इस बात को कह रहे हो कि हमें पेट्रोल पे इस महीने इतना राजस्व मिला, इतने करोड़ रुपए का राजस्व मिला। जनता मर रही है, लॉकडाउन हुआ। अब लॉकडाउन में आप समझ लीजिए कि एक आजकल तो स्थिति ये है कि साइकिल तो अब किसी पे है नहीं जी। हर आदमी पे मोटरसाइकिल है, मोपेड है, स्कूटी है, सब पेट्रोल से डीजल से चलने वाली चीज़ें हैं। जैसा कि ये कहते हैं कि साहब हम महान भारत बनाएंगे, तो इन्होंने सवारियां खरीदवा के सबको महान बना दिया। अब जब इन्हें मालूम है कि सवारी डीजल और पेट्रोल से चलेगी तो 100 रुपये क्यों रख रहे हो उसकी कीमत? कहाँ से आदमी लेगा? लॉकडाउन में आदमी के पास पैसा नहीं, वैसे ही व्यापार सब ठप कर दिया। नोटबंदी में गरीब आदमी को वैसे ही मार दिया। किसी के पास पैसा नहीं, आदमी रोजगार को परेशान है। आजकल जो एक फेरी वाला आदमी है भाई साहब, वो मोटरसाइकिल पे अपना सामान लाद के वो गांव-गांव बेचने ले जाता है।
पहले जो लोग थे वो साइकिल पे ले जाते थे, साइकिल उठाई, सामान लादा और ले गए। लेकिन आजकल का जो आदमी है, गांव का भी है और जो छोटा जो बेचारा रोज का सामान बेचने वाला है, वो भी उस पर मोटरसाइकिल। अभी पेट्रोल पंप पे एक साहब से मेरी बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि पेट्रोल जो है 200 रुपये हो जाए तो और अच्छा है, प्रदूषण कम हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहें? भाई साहब, वो बहुत पक्के मोदी भक्त होंगे। वो तो 500 रुपये पेट्रोल हो जाएगा तब भी ये कहेंगे कि साहब हम तो 1000 रुपये पेट्रोल लेने को तैयार हैं, चाहे हमारी धोती खुल जाए। लेकिन एक आम आदमी से आप पूछिए, जो आदमी दिन भर में अब गठरी मोटरसाइकिल के, स्कूटर के पीछे उसने लगाई और वो गांव-गांव, देहात-देहात अपना सामान बेच रहा है, वो 100 रुपये 1 लीटर के कहाँ से लाएगा और क्या भाव सामान बेचेगा? आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। और लॉकडाउन में आदमी का व्यापार सब ठप हो गया, दुकानदारी सब ठप हो गई, फेरी वाले, खोमचे वाले, ये सब बेकार हो गए। सबसे ज़्यादा असर और प्रभाव किस पर पड़ा है? सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है एक आम आदमी पे पड़ा है, जो कि अपना व्यापार गांव-गांव जाके, शहर-शहर जाके फेरी लगा के और वो करता है मोटरसाइकिलों पे, स्कूटर पे, स्कूटी पे या अपनी गाड़ियों से, बिल्कुल पैदल है। भाई साहब, आप किसानों को भी तो प्रभाव पड़ेगा। किसानों पे जब, एक बात आप मुझे बताइए, किसानों का जो है वो गल्ला जो है वो जा रहा है सस्ता, आप ले रहे हो उसे। मंडियां आपने ख़त्म करने पे तुले हुए हो आप, बिल्कुल सब जितनी मंडियां हैं। डीजल महंगा आएगा उसका, भाई खेतों में पानी लगाएगा, डीजल लगाएगा, मोटर चलाएगा, बिजली तुम उतनी देते नहीं, और बिजली भी दे दी तो सबसे ज़्यादा जो हाई रेट है बिजली के वो यूपी में है। आप उत्तराखंड में देख लीजिए बिजली सस्ती है, मध्य प्रदेश में देख लीजिए बिजली सस्ती है, राजस्थान में देख लीजिए बिजली सस्ती है। यूपी जो हमारे बाबा जी की सरकार है, उन्हें सबसे ज़्यादा बिजली महंगी मिल रही है, और सबसे ज़्यादा जो महंगी बिजली है वो उत्तर प्रदेश के किसान ले रहे हैं। और एक तो महंगी बिजली ले रहे हैं, वो भी तुम दे नहीं रहे, डीजल से बेचारे वो मोटर चला रहे हैं, और वो भी तुम महंगा करने की कर रहे हो तुम सबको। इस पे महंगाई तो और बढ़ेगी। फिर महंगाई बढ़े तो क्या बात है, वो तो ये कह रहे हैं हम तो देश को चौपट करके छोड़ेंगे, देश को चौपट करके छोड़ेंगे। बिल्कुल बात साहब, हिटलर शाही है ये। तो इसमें मैं देखता हूँ जनता कुछ नहीं बोल रही, जनता क्यों नहीं आती सामने? अच्छा, जनता जब सामने आएगी, जनता अगर कोई बोलती है उसे देशद्रोह करार दे देते हो तुम, और उठा के बंद करा देते हो कि साहब ये देशद्रोह है और प्रशासन के खिलाफ बोल रहा है। अब बताइए जनता क्या बोलेगी? भाई जबर मारे रोने ना दे, अगर हम बोलेंगे तो हमें देशद्रोह करार दे दिया जाए। क्या चाहते हैं? अरे हम तो ये चाहते हैं कि इससे बढ़िया तो कांग्रेस की सरकार थी, और उससे पहले सरकार थी कोई भी। इतनी महंगाई किसी भी चीज़ पर, इतनी बदहाली भारतवर्ष में किसी सरकार में नहीं हुई जितनी महंगाई इस समय है। आदमी, एक आम आदमी अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दे कि महंगाई पिछले दिनों में ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है, पिछली सरकारों में ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है। देखिए भाई साहब, एक बात बताऊं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, एक आम आदमी देखने नहीं जा रहा है। एक आम आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। और आप देख लीजिए आज की डेट में रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीज़ें ये चरम सीमा पे हैं, किसी को मुहैया ही नहीं हो रही। और जो बनवा रहे हैं ये कि साहब आप प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना जो मिल रही है वो केवल जो है उन्हीं के लोगों को मिल रही है, किसी गरीब को नहीं मिल रही। गरीब आदमी की मट्टी पलीत है, बिल्कुल सब मिला के। थैंक यू। हमारी बात असर नहीं डालेगा। ये सरकार जनता का खून चूसने का काम कर रही है तरह तरह से। आज गैस सिलेंडर के पैसे बढ़ा दिए, तेल के पैसे बढ़ा दिए। डीजल एक ऐसी चीज़ है जिससे आम आदमी जुड़ा हुआ है। अगर ये महंगा हुआ है तो आप जान लीजिए कोई भी चीज़ महंगाई से बची नहीं। सबसे पहले व्यापार इससे ढुलता है, सब्जी इससे ढुलती है, खाना इससे ढुलता है, हर चीज़ महंगी हो गई। कोई चीज़ नहीं बची जिसमें जो कि महंगी नहीं हुई। गैस सिलेंडर पे जो है गरीब जनता के दाम बढ़ा के उसका खून चूस। पहले सरकार ने जो वायदा किया था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो दाम जो है तेल के हम कम कर देंगे, इस बारे में बताइए। देखिए, इस बारे में तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जान गया है पूरे देश का कि ये सरकार उल्टी सरकार है। कहती है तो उसका आप जस्ट उल्टा मान लीजिए। ये जो कह के आए हैं, एक भी काम का बताइए उसका जो है पूरा किया हो, सबका उल्टा ही किया है। जिसका कहा है उसका जस्ट उल्टा किया है। कहीं राहत देने की कही है तो समझ लो ये जनता की दुश्मनी पर उसको खींच रहे हैं। किसानों पे इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, आपका क्या मानना है? सबसे बड़ी बात कि मैं खुद एक किसान हूँ। जो ट्रैक्टर के जो डीजल चल रहा है, पानी लग रहा है पंप सेटों में, इंजन पे,
ये जो एक बात इन्होंने कही थी कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो मुझे ये बताएं कि मैं खुद किसान हूँ, कोई भी आ जाए पूरे देश का किसान, एक बच्चा भी कह दे कि कोई भी फायदा इस सरकार में हुआ हो, बल्कि इतनी महंगाई किसानों से बढ़ा दी है, जो लागत थी किसानों की वो 3 गुने कर दी है, 4 गुनी, दुगनी छोड़ दी और 4 गुनी कर दी, और आमदनी आधी रहेगी किसान की। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई भी मुझ पर बहस कर ले, डिबेट कर ले इस बात पर कि किसानों की एक चवन्नी बढ़ी हो सिवाय घटने के अलावा। जब तेल के दाम बढ़े हैं तो गैस पे भी दाम बढ़ गए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में भी गरीब जनता का खून बार बार पीना इनके लिए वही ये पॉलिसी कर रही है। ये सरकार किसी भी को राहत देने के नहीं, गरीबों के खिलाफ सरकार है, गरीबों के लिए चूसना जानती है ये, उसके अलावा गरीबों को कुछ भी देना नहीं चाहती है, ये आप समझ। आपका क्या ये मानना है कि सरकार जो है तेल के दाम कम करे, क्या ऐसा मानना है आपका? क्या मैं पूरी जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से ये मांग करता हूं कि सरकार को बढ़े हुए रेट तत्काल वापस लेने चाहिए, देश के हित में, जनहित में, वरना ये सरकार को किसान और गरीब टिकने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे। ये आप तय हो गया है, जनता ने, किसानों ने, गरीबों ने तय कर लिया है। देखिए, जनता के बीच में केंद्र सरकार जो आई थी वो ये वादे करके आए थे ये लोग कि हम महंगाई को कम करेंगे, जनता की सहूलियत की चीज़ों के रेट कम करेंगे और जनता को हम सारी चीज़ें सस्ती उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आए दिन, मैं तो कहता हूँ महीने और हफ्ते छोड़िए, हर घंटे के बाद महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई पे कोई रोक नहीं हो पाई है। तेल पे कुछ बोलिए आप। तेल का ये है कि इतने ऊंचे स्तर पर तेल के रेट आज तक नहीं रहे। ये कहते हैं कि जो भी काम है 70 साल में पहली बार हुआ है, लेकिन 70 साल में पहली बार इतने रेट तेल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं जो आज तक कभी नहीं पहुंचे। उसकी वजह से आम आदमी पे इसकी मार पड़ रही है और आम आदमी का सारा बजट बिगड़ चुका है। उसका कारण देखिए, जो लोग कार चलाने वाले लोग थे, अपने वाहन चलाने वाले लोग थे, घरेलू यूज करने वाले लोग थे, आज ज़्यादातर लोगों ने उन वाहनों को अपने घर में खड़ा कर दिया है और वो ये इंतज़ार देखते हैं कि भाई तेल इतना महंगा है, अगर हमें कहीं पर ज़रूरी काम से जाना है तो वाहन निकाल रहे हैं, बाकी उन्होंने अपने वाहन खड़े कर रखे हैं। आप डीजल का देखिए कि डीजल और पेट्रोल की जो दूरी थी वो 15 से 20 रुपये रहती थी कि डीजल वाले 15 रुपये सस्ता डीजल होता था, पेट्रोल 15-20 रुपये महंगा होता था। लेकिन आज डीजल के माल भाड़े, ट्रक वाले मंडियों में जो माल पहुंचाते थे वो माल महंगे आ रहे हैं। इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसानों की खेत की जुताई डीजल से, पंप की सिंचाई खेतों में किसान डीजल से करता है, खेत की जो है डीजल से करता है। किसान बहुत परेशान है और डीजल की सबसे ज़्यादा मार आम आदमी पे और किसान पे पड़ रही है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि डीजल के रेट कम किए जाएं, पेट्रोल के रेट कम किए जाएं, गैस के रेट कम किए जाएं। अगर गैस के रेट और पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं हुए तो जो आने वाले, इससे पहले जो लोग लकड़ी और कंडे से जो अपना चूल्हे पे खाना बनाते थे, शायद वही स्थिति इस हिंदुस्तान में आने। हमारी आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम ख़ास बात में आपको, देश में इस समय महंगाई का दौर चल रहा है और दिन पर दिन बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जनपद बदायूं में इन दिनों रसोई गैस जो महिलाओं की है का बजट बिगाड़ दिया है। इसी सिलसिले में हम जनपद बदायूं की महिलाओं से बात करेंगे, जानेंगे हमारी आवाज़ खास बात में। असर पड़ा है, तब 650 रुपये का सिलेंडर था, अब हो गया है 800 रुपये का। अब घर में बहुत परेशानी आ गई है। अब मजदूर इंसान है, कहाँ से जलाएं गैस। अब ये सोच रहे हैं लकड़ी जलाएंगे या कंडा जलाएंगे, इससे ज़्यादा तो है ना हमारी हैसियत। और परिवार है हमारा अच्छा खासा बड़ा भैया, और गैस पे बहुत पैसे बढ़ने से परेशानी आ गई बहुत ज़्यादा। तो क्या गैस पे पैसे कम होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। था 650 का, तो 800 रुपये का आ गया। निज़ामी महिला नईसराय बदायूं का रहने वाला हूँ। अजीब मामला है सरकार का, बात समझ में नहीं आती। इतनी परेशानी औरतों कितनी होती हो ये मैं जानता हूँ। मेरी बीवी का स्वर्गवास हो गया, अब मैं घर के ही काम काज करता हूँ, नाश्ता बच्चों को देता हूँ, खुद का नाश्ता बनाता हूँ, खुद खाना खाता हूँ, बनाता हूँ। गैस पे इतने पैसे बढ़ा दिए सरकार ने
कि ज़बरदस्त देने की हिम्मत नहीं पड़ती। सोचता हूँ ला पड़ोस बनवाऊँ तो पड़ोस वाले भी क्या कह देते हैं कि भैया गैस महंगा हो गया, मौलाना साहब आपने बनाई। तो अब लकड़ी की सोचता हूँ, लकड़ी जाता हूँ देखता हूँ तो गीली पीली मिल जाती हैं, वही महंगी मिलती हैं। तो क्या आपने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया? हाँ, फिलहाल तो अभी बंद कर दिया। जब सरकार ये कर देगी, कुछ सहूलत देगी तो सोच। सरकार से क्या चाहते हैं आप? भाई कम से कम नॉर्मल मामला हो जाए। हम कितने कमाते हैं, क्या कमाते हैं, 68 साल की मेरी उम्र है, एक बच्चा है बेरोज़गार है, उसको छोटा सा काम करा दिया अल्लाह ताला ने, उसमें अल्लाह ताला बरकत कर दे। और कोई मामला नहीं, कोई सरकार मदद नहीं करना चाहती हमारी किसी तरह से भी। तो इसका क्या असर पड़ा है आपकी रसोई पे? इसका असर ये बड़ा देर वक्त से खाना नहीं बना पाते हम। गैस होती थी अपने 1 कप चाय ली बना ली वक्त पर, समझे। गैस सिलेंडर पे पैसे बढ़ाए हैं, उसकी आपकी जो रसोई है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या असर पड़ा है? रसोई पर बहुत प्रभाव पड़ा है। खाने तक के परेशानी मुश्किल हो जाती है। कभी कभार ये सोच के बनाना पड़ता है कि कहीं गैस खर्च ना हो जाए, ये ना हो जाए, चूल्हा जलाना पड़ जाएगा आगे चल के। ये सिलेंडर पे जो पैसे बढ़े हैं, क्या सरकार उसको कम करना चाहिए क्या नहीं? हाँ बिल्कुल कम करना चाहिए। अमीर आदमी जो पैसे वाला वो तो खरीद लेगा, जो गरीब इंसान है वो कैसे खरीदेगा सिलेंडर? नॉर्मल आदमी भी कैसे खरीदेगा सिलेंडर? फिर वो तो कम तो होने चाहिए। आपका कहने का मतलब ये सिलेंडर पैसे कम होना चाहिए, और अगर सरकार ने पैसे कम नहीं किए तो आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या गैस जलाना छोड़ देंगी या फिर लकड़ियों पे आ जाएंगी? लकड़ियों पे ही आना पड़ेगा। कुछ इतने महंगे कैसे खरीद लेंगे गैस सिलेंडर हम, इतना महंगा। आपका बजट बिगड़ गया रसोई? हाँ, वो तो बिगड़ ही जाएगा, नॉर्मल है।